की खोपड़ी में छेद करते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को। प्रश्नावली 7.2 का क्लास 10th का ये 10वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। अब ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की बोल रहा है, जिनके शीर्ष ए बी सी डी ये है। इसका डायग्राम ये है आपके सामने। इसके बिना डायग्राम के क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा आपके बोर्ड एग्जाम में भी। ये बिंदु ए बी सी डी, बिंदु के निर्देशांक ये हैं, बिंदु बी के निर्देशांक ये हैं, बिंदु डी के सी के निर्देशांक ये, बिंदु डी के निर्देशांक ये। मैंने ए से सी को मिलाया, अर्थात ए सी एक विकर्ण हो गया और बी डी एक विकर्ण हो गया। बी डी एक क्या हो गया? विकर्ण हो गया। तो हमें समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? विकर्ण निकालना पड़ेगा। अब विकर्ण क्यों निकालना पड़ेगा उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, इसलिए निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल होता है उसका बराबर 1/2 इंटू में विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो ये फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का। तो विकर्ण हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें विकर्ण जब निकालना पड़ेगा तो ये डायग्राम आपके सामने है, तो हम क्या निकाल लेते हैं? पहले AC निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? AC। अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकलेगी, अर्थात दूरी सूत्र लगेगा। क्या लगेगा? दूरी सूत्र लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा? दूरी सूत्र। तो यहाँ पे निकालेंगे विकर्ण। ये डायग्राम बना के आना आप, तभी है, ठीक है ना। विकर्ण AC की लंबाई, विकर्ण AC की लंबाई। तो हम दूरी सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्यों लगाएंगे? क्योंकि लंबाई ज्ञात करनी है। दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र क्या होता है? अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 और कोष्टक में बंद, और इसका वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 कोष्टक बंद और इसका वर्ग हो गया। तो ये दूरी सूत्र होता है। अब ये x1 और x2 क्या है भैया? बिंदु A यहाँ पर क्या निकाल रहा है? विकर्ण AC निकाल रहा है। तो A के पूरे निर्देशांक क्या होंगे? 1 1 होंगे, x1 y1। C के निर्देशांक जो भी होंगे तो x2 y2 होगा। तो अर्थात A के निर्देशांक 1 1 वाले और C के निर्देशांक 2 2 वाले हो गए। तो यहाँ पर अब इसके माध्यम से क्या करेंगे? अब सोल्व करते हैं। इसके माध्यम से क्या करते हैं? सोल्व। x2 अर्थात की -1 है, तो -1 को लिया। फिर उसके बाद साइन माइनस का है। किसका है? साइन माइनस का है। अब यहाँ पर x1 ले लेंगे। x1 क्या है? 3 है, ये 3 लिख लिया और इसका क्या कर दिया? वर्ग लगा दिया। प्लस y2 क्या है? y2 4 है। क्या है? 4। और साइन माइनस का है। y1 क्या है? 0 और इसका कोष्टक बंद और इस पर क्या लगा दिया? वर्ग लगा दिया। और यहां से क्या करेंगे? हम करनी लगा देंगे। और हम निकाल क्या रहा है? AC निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? AC निकाल रहा है। अब यहां से देखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लेकिन साइन किसका रहेगा? माइनस का ही रहेगा। और क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। प्लस में 4 में से 0 गया तो 4 ही बचा और 4 का वर्ग हो जाएगा। और ये अंडर रूट के अंदर चलता रहेगा, ये अंडर रूट के अंदर चलता रहेगा और AC पैरेलल चलता रहेगा समांतर। चलो 4 चूके 16, माइनस का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो ही जाएगा। 4 चूके 16 प्लस फिर 4 चूके कितने होगा? 16 होगा। और ये अंडर रूट के अंदर है, ये अंडर रूट के अंदर है। अब ये 16 16 है, तो जब हम इसको क्या करेंगे? करनी से बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे? करनी से बाहर निकालेंगे। 16 और 16 कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 32। इस 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 16, 2 इंटू 16। तो 16 का तो 4 बाहर निकल के आ जाएगा, 16 का तो 4 बाहर निकल के आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा? 2, क्योंकि 2 का कोई जोड़ा नहीं बनता है। तो हमने AC यहाँ से निकाल लिया है। उसी प्रकार से अब AC की जगह पर क्या निकालेंगे? BD निकालेंगे। तो यहाँ पर B के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे और D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे?
2 हो जाएंगे। यहाँ पर डायग्राम आपको नहीं दिख रहा है। बी के निर्देशांक 1 हो जाएंगे और डी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे बी डी, क्या निकालेंगे, विकर्ण बी डी की लंबाई, विकर्ण बी डी की लंबाई निकालेंगे। तो फिर दूरी सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र में भी वही कंडीशन होगी, इसलिए दूरी सूत्र क्या ही करेंगे, लगा के बार बार दूरी सूत्र लगाएंगे। तो यहां पर डायरेक्ट निकालेंगे क्या, बी डी, क्या निकालेंगे, बी डी बराबर अंडर रूट के अंदर निकालेंगे x2 तो ये है -2 और माइनस x1 क्या है 4 और इसका क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर प्लस लगा देंगे। अब y2 क्या है -1 है और y1 क्या है 5 है। तो ये माइनस वाला फॉर्मूला ये भैया और इसका वर्ग। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया। लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस। तो 4 और 2 कितने होगा, 6 हो गए और इसका वर्ग प्लस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन साइन माइनस करेगा, 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे और 6 का वर्ग और करनी लगी हुई है और यहाँ पर बी डी साथ में चल रहा है। अब माइनस का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो ही जाएगा। लेकिन 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। फिर माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 36। और दोनों ही क्या चल रहा है, अंडर रूट के अंदर अर्थात करनी के अंदर चल रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, बी डी को लेके चल रहा है साथ में। तो यहाँ पर बी डी का हमने वैल्यू निकाल ली, 36 और 36 कितने होते हैं, 72 होते हैं। और इस 72 को मैं ऐसे लिखूंगा 2 × 36 लिखूंगा और करनी के अंदर। तो 36 का तो भैया 6 बाहर निकल जाएगा क्योंकि 36 6 का वर्ग है और 2 का कोई वर्ग नहीं, 2 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए अंदर रह जाएगा। अर्थात बी डी हमने ये निकाल लिया। अब हमने पहले ही क्षेत्रफल लिख दिया था, तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 इंटू AC इंटू बी डी। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल में लिखेंगे 1/2, AC कितना आया 4√2 आया, BD कितना आया 6√2 आया, कितना आया 6√2 आया। तो बराबर 1/2, तो 6 चुके कितने हो गए, 24 हो गए। करनी 2 का इंटू करनी 2 में करेंगे तो कितना जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर क्या आ गया, 24 आया। तो 24 वर्ग, क्षेत्रफल निकाल रहा है तो क्या निकलता है, वर्ग निकलता है। और यहाँ पर यूनिट का हमें पता नहीं है, तो क्या लिख देंगे, मात्रक लिख देंगे, क्या लिख देंगे, मात्रक। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने 7.2 प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया, पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन कर लिए।